Assalamu alaikum 10th class. Hope you all are fine. We are going to discuss characteristics of sound from chapter number 11. The topic number is 11.2. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था साउंड का इंट्रोडक्शन और इसके अलावा साउंड वेव्स के बारे में, इसके मीडियम के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं? प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। ऐसी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं, जिन पर डिपेंड करती है साउंड वेव्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास लाउडनेस। इस वर्ड से भी आपके पास जाहिर है कि लाउडनेस हम किसे कहते हैं, हम लाउड साउंड किसे कहते हैं, जो कि ज़्यादा ऊंचा बोला जाता है। यानी कि किसी भी आवाज़ की ऊंचाई जो है वो कम है या ज़्यादा है, वो कहलाती है आवाज़ की कैरेक्टरिस्टिक और उसको हम नाम देते हैं लाउडनेस का। बुक में या फिर पेपर में डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्डिंग आप यूज़ करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच साउंड लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश कॉल्ड लाउडनेस। यानी वो वाली प्रॉपर्टी जिसकी बेस पर आप दो ऐसी आवाज़ें जिनमें से एक ऊंची हो और दूसरी धीमी हो, एक लाउड हो दूसरी फेंट हो, दोनों के दरमियान में फ़र्क कर सकें, फ़र्क बता सकें, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? लाउडनेस। इसकी एग्ज़ाम्पल आप इस तरह से दे सकते हैं कि अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं, कुछ ही फासले पर वो खड़े हैं या बैठे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़ में उनसे बात करते हैं या एटलीस्ट नॉर्मल वॉइस में उनसे बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने एक पूरा का पूरा मजमा है, एक पूरा का पूरा क्राउड है, या फॉर एग्ज़ाम्पल 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो हम उनके सामने ऑटोमेटिकली कुछ ऊंचा बोलते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा रहता है कि आवाज़ जो है हमारी वो एंड तक पहुंच जाए। तो इन दोनों हमारी एक ही इंसान की वॉइस में जो टाइम टू टाइम चेंजिंग आ रही है, कभी वो आवाज़ लाउड हो रही है, कभी वो आवाज़ फेंट हो रही है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लाउडनेस, और ये इसकी एग्जाम्पल है। इसके बाद हैं बच्चे इसके फैक्टर्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के अंदर पहली प्रॉपर्टी है लाउडनेस और इसके ये फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इन फैक्टर्स को मर्ज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ के साथ। लेकिन ऐसा आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स से पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बताएं, तो वो क्या बता रहे होते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एरिया ऑफ वाइब्रेशन, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली वो फैक्टर्स हैं जिन पर लाउडनेस डिपेंड करती है। आज हमने पहली ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, वो पूरी पढ़ेंगे, और इसके नेक्स्ट आपके पास 3 फैक्टर्स हैं। वेरी फर्स्ट फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड बच्चे किसे कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं किसी भी जो आपके पास वाइब्रेशन है उसका मीन से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है? वाइब्रेशन। यानी कि आपके पास लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा किसी वॉइस का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जितना उसका मैक्सिमम डिस्टेंस मीन पोजीशन से ज़्यादा होगा, उतनी ही आपके पास लाउडनेस जो है वो ज़्यादा होगी। इसकी एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि अगर कोई जो है वो सितार बजा रहा है, तो अगर वो नॉर्मल कंडीशन में उसकी वायर्स जो हैं उन्हें हल्का सा प्लग करेगा, तो उसकी वाइब्रेशन से जो आवाज़ जनरेट होगी वो स्लो होगी, वो फेंट होगी। लेकिन अगर वो उसी सितार के उसी वायर को बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मूव करवाएगा, तो उसी ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वजह से उसकी लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। सो ये फर्स्ट फैक्टर था जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है। सेकंड फैक्टर है आपके पास एरिया ऑफ वाइब्रेशन। एरिया ऑफ वाइब्रेशन ये है कि जो भी एरिया आपके पास वाइब्रेट कर रहा है उसका वो एरिया में कितना है। यानी अगर वो स्मॉल है तो आपके पास लाउडनेस भी कम होगी, अगर वो लार्ज है तो आपके पास लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। यानी फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि अगर आपके पास एक छोटा ड्रम है, आप उसके ऊपर उतनी ही ज़ोर से ज़रब लगाएं, उतनी ही ज़ोर से आप उसको जो है वो उसके अंदर वॉइस जनरेट करने की कोशिश करें, तो आपके पास स्लो वॉइस जनरेट होगी। इसके मुकाबले में अगर आपके पास एक बड़ा ड्रम है, उसकी साइड्स वाले हिस्से जो हैं वो बड़े हैं, तो क्या होगा कि उतनी ही ज़रब लगाने से लाउडनेस जो है वो ज़्यादा जनरेट होगी। इट मीन्स कि एरिया पर भी साउंड जो है वो डिपेंड करती है उसकी लाउडनेस की प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। आप खुद भी इसको आसानी से समझ सकते हैं
कि अगर दो लोग एक ही रूम में बैठे हैं तो उनको आपस में एक दूसरे की आवाज़ लाउड सुनाई देती है, जबकि अगर कोई दूसरे रूम में बैठा है तो मे बी उसको आवाज़ सुनाई ना दे या उसको स्लो आवाज़ सुनाई दे। इसका मतलब कि जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, जो भी सोर्स है वॉइस का, उससे जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है उतनी ही लाउडनेस जो है वो कम होती चली जाती है। 3 फैक्टर्स हमने पढ़े। एम्पलीट्यूड पर लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लाउडनेस बढ़ जाएगी। एरिया ऑफ वाइब्रेशन के भी डायरेक्टली रिलेटेड है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस होगी। और डिस्टेंस जो है वाइब्रेटिंग बॉडी का वो जैसे जैसे बढ़ेगा लाउडनेस वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा लाउडनेस वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में पहली प्रॉपर्टी लाउडनेस अलॉन्ग विद इट्स फैक्टर्स समझ आई होगी।